राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं प्रजाश्च राजो अप्रतिमं शरीरम। राजा विहीना न भवन्ति देशः देशे विहीना न नपा भवन्ति। जय श्री राधे श्री हरिदास। आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुंडली गुरुजी में मैं ब्रजकिशोर दास आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। भारतीय राजनीति शास्त्रों की मान्यता है कि ईश्वर ने अत्याचारियों कि भय से डरी हुई प्रजा की रक्षा के लिए इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा कुबेर के अंश से राजा का निर्माण किया है। इस मान्यता का अर्थ है कि दिव्य शक्तियों के समान राजा भी प्रजा का कल्याण करे, उसकी रक्षा सुरक्षा करे तथा उसका लालन व पालन करे। हमारी मातृभूमि ने हमें ऐसे ही कई साहसी और दिग्गज राजा प्रदान किए हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि, पराक्रम और न्याय कौशल से न केवल हिंदुत्व की रक्षा की अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी विजय पताका लहराई है। ऐसे ही एक आदर्श और न्यायप्रिय शासक हुए आर्य कुल में जन्मे राजा विक्रमादित्य। इतिहास में केवल अकबर के नवरत्नों का ही उल्लेख है। महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की न तो कोई चर्चा है, न पाठ्यपुस्तक में कोई उल्लेख किया गया है। जबकि सत्य यह है कि अकबर को महान सिद्ध करने के लिए महाराजा विक्रमादित्य की नकल करके कुछ धूर्तों ने इतिहास में लिख दिया कि अकबर के भी नवरत्न थे। आज की वीडियो में हम अकबर राजा विक्रमादित्य के उन नवरत्नों को जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करना ना भूलें। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये नवरत्न थे कौन। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद नवरत्नों में उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक और गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। चलिए जानते हैं कौन थे ये नवरत्न। धन्वंतरी। नवरत्नों में इनका स्थान भी गिना गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। ये सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धहस्त थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से ही उपमा दी जाती है। दूसरे क्षपणक, जैसा कि इनकी नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जनकल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिसमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश भी उपलब्ध बताए जाते हैं। तीसरे थे अमर सिंह। ये प्रकांड विद्वान थे। बोधगया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राय एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमरकोश ग्रंथ ऐसा है जिसके आधार पर उनका यश अखंड है। संस्कृतज्ञों में एक उक्ति चरितार्थ है, इसका अर्थ है अष्टाध्यायी। पंडितों की मत है माता है और अमरकोश पंडितों का पिता। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वह महान पंडित बन जाता है। चौथे शंकु। इनका पूरा नाम षडकुंक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। पांचवें बेताल भट्ट। विक्रम और बेताल की कहानी जग प्रसिद्ध है। बेताल पंचविंशति के रचयिता यही थे, किंतु
कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता। बेताल पच्चीसी से यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। छठे, घट खप्पर। जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि घट खप्पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम यह नहीं है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा, उनके यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घटखप्पर प्रसिद्ध हो गया। वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम घटखप्पर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का यह अनुमेय ग्रंथ है। इनका एक ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्राप्त होता है। सातवें हैं कालिदास। ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्ज्वल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ गया। कालिदास की प्रतिभा को देखकर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में रखा गया। कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा में के विषय में कोई भी दो मतभेद नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रीतम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रीतम साहित्यकार उत्पन्न हुआ ही नहीं। उनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अनन्यतम कृति मानी जाती है। 8वें हैं वराहमिहिर। भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणय किया है। इसमें बृहज्जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य हैं। गणक तरंगिनी, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि आदि का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। 9वें और अंतिम है वररुचि। कालिदास की भांति ही वररुचि भी अनन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदुक्ति, कर्णामृत, सुभाषितावली तथा षाडंधर संहिता इनकी रचनाओं में गिनी जाती है। इनके नाम पर मतभेद है क्योंकि इस नाम के 3 व्यक्ति हुए हैं। उनमें से पाणिनीय व्याकरण के वार्तिककार वररुचि कात्यायन, दूसरे प्राकृत प्रकाश के प्रणेता वररुचि और तीसरे थे शुक्ति ग्रंथों में प्राप्त कवि वररुचि साभार। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं ब्रजकिशोर दास आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राधे, श्री हरिदास।